सभी का ऑल अबाउट साइंस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉटनी के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? बेसिकली साइंस की ही एक ब्रांच है। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है। हमारे आसपास सूक्ष्म जीवों को जानने और समझने के लिए, उनका जीवन पर प्रभाव ऑब्जर्व करने के लिए साइंस की एक अलग ब्रांच है, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? हमारे आसपास के सूक्ष्म जीवों को जानने के लिए, हमारे आसपास जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको जानने के लिए, उनसे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, क्या बेनिफिट है, क्या हार्मफुल है, उनको जानने के लिए वो माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी को हम ब्रेक करके देखते हैं। माइक्रो प्लस बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स होते हैं सूक्ष्म, एक होता है मैक्रो। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। क्या है माइक्रो? हमें माइक्रो से ध्यान रखना। माइक्रो मीन्स छोटे। बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब सूक्ष्म जीवों की स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microbiology is the branch of science which deals with the study of microorganisms. माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। एक वर्ड आया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल, वे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे होते हैं, नॉट बी विजिबल विद नेक्ड आइज, जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, दोज बीइंग यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और असेलुलर। ये यूनिसेलुलर द सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर सेल कॉलोन एंड असेलुलर लेकिंग सेल्स। सिंगल सेल मतलब एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय या लेकिंग सेल्स हो सकते हैं। लेकिंग सेल्स मतलब प्रॉन्स या वायरस। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी ऑफ। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। क्या क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। स्पेसिफिक स्टडी। वायरस की स्टडी किसके अंदर करते हैं? वायरोलॉजी के अंदर। एंड बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी के अंदर। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस। क्या है वायरोलॉजी? स्टडी ऑफ वायरस। वायरो मीन्स वायरस एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वायरस। बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। माइकोलॉजी, माइको मीन्स फंगी एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई। एल्गी, फाइकोलॉजी। एल्गी को हम किस में पढ़ते हैं? फाइकोलॉजी में। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोलॉजी में। प्रोटोजोआ का हम स्टडी किस में करते हैं? प्रोटोजोलॉजी में। पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं हम पैरासाइटोलॉजी में। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ एंड पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट। हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी दे आर इन अस, ऑन अस एंड अराउंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे एयर में, वाटर में, बॉडी में
एंड हैंड्स में, एवरी जगह पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, नेक्स्ट आई से देख सकते हैं उन्हें। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम इसका साइज देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज कितना होता है? 1 म्योमीटर। 1 म्योमीटर बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर के। तो बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा। इन्हें हम देख ही नहीं सकते नेक्ड आइज से। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप हमें लैब में मिल जाते हैं इन्हें देखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फादर कौन है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ये याद करने की चीज़ है माइक्रोबायोलॉजी की और फादर्स। ये मोस्टली में फादर्स तो सभी की याद होने चाहिए साइंस के अंदर। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर।